आप कौन से लोकसभा क्षेत्र में आते हैं? हम गोड्डा में हैं। गोड्डा में हैं। तो आप लोग के बच्चे का जो दुर्घटना हुआ तो उसके बाद किसी तरह का कोई सरकारी मदद या कुछ ऐसा? कुछ नहीं मिला अभी बाबू। कहीं कुछ नहीं मिला। आपके सांसद कभी आप लोगों के बीच में आए? आए थे। निशिकांत दुबे आए थे? आप लोगों के बीच में आए थे? ये आया था ये विविका पांडे। अच्छा अच्छा, दीपिका पांडे आई थी, तो वो तो विधायक हैं आपकी ना? आपकी विधायक महागामा से विधायक हैं। और निशिकांत दुबे कभी ऐसा उनसे भेंट मुलाकात या कोई काम सांसद का? नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया। आते हैं बराबर, लेकिन उससे घुर जाते हैं। उधर से घुर जाते हैं। तो आप लोगों के समाज का क्या समस्या है? आप लोगों के समाज में अगर हम बात करें शिक्षा का, तो कैसा है? शिक्षा का स्तर क्या है? पढ़ाई लिखाई, स्कूल की व्यवस्था कैसी है सरकारी? होता है, हल्का फुल्का होता है, चलता है। और स्कूल में पढ़ाई वगैरह होता है? सरकारी स्कूल में होता है पढ़ाई। पढ़ाई होता है। हाँ। अच्छा, दीपिका पांडे कैसा काम की हैं आप लोगों के क्षेत्र में? वो हल्का फुल्का जो भी है वही करता है। हाँ। और अभी जो लोकसभा का चुनाव है, 1 तारीख को यहाँ चुनाव है, मतदान होना है, 1 तारीख को वोट पड़ेगा, तो निशिकांत दुबे का काम कैसा आप मानते हैं? अभी तो हवा प्रदीप यादव का है, गोड्डा का। तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रदीप यादव यहाँ से। हाँ, कांग्रेस। तो पहले दीपिका पांडे को टिकट देने की बात थी, फिर बाद में प्रदीप यादव विरोध किए तो दीपिका पांडे का टिकट कट गया और प्रदीप यादव को टिकट मिल गया। तो आपको क्या लगता है, इसका कोई असर पड़ेगा कि प्रदीप यादव की तरफ लोग जाएंगे या दीपिका पांडे के कारण प्रदीप यादव से कटेंगे? अभी तो माहौल है प्रदीप यादव का इधर। हाँ। यानी कि बदलाव चाहते हैं आप लोग? हाँ। बस वो क्या करते हैं? मिस्त्री काम करते हैं। खेती बाड़ी है? नहीं है। क्या लगता है गोड्डा लोकसभा में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो यही रहेगा। देखिए कितने आदमी के मुंह से यही आवाज उठता है कि ऊपर देख के देंगे वोट मोदी को। कितना आदमी है कि संसद से ये क्षेत्र कभी नहीं आया है, हैं? इसलिए इसको संसद को बदलेंगे। दूसरा अभी प्रदीप यादव हुआ है, उसको जिताएंगे, तब इसका घमंड टूटेगा। यही तो बात है। यानी कि लग रहा है कि माहौल इस बार थोड़ा सा बदलेगा। आपका क्या नाम है? रमेश यादव। क्या लगता है यादव जी आपको? क्या लगे? क्या लगता है निशिकांत दुबे प्रदीप यादव में कौन लगता है माहौल किसका है? माहौल तो प्रदीप यादव का। अच्छा, मोदी जी का काम से लोग खुश है कि सांसद के काम से नाराज? खुश तो है, जो उसका यहाँ नीचे चमचा है वो नहीं होने दे रहा, और क्या करें। अच्छा, यानी कि सांसद से के काम से आप लोग संतुष्टि है। आपका नाम क्या है? मनोज सा। क्या करते हैं? मिठाई का बिजनेस करते हैं। क्या लगता है आपको क्या रहेगा माहौल? माहौल देखिए, इधर सांसद में जोर है, लेकिन ऊपर देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा सरकार आज तक तो हम नहीं देखे थे। भलाई किया सबका, गरीबों का, अमीरों का, सबके लिए राशन दिए, लाइन दिए, बहुत सा फंड दिए, हर चीज दिए। इसलिए उनको ही देखकर हम लोग वोट डालते हैं। वो तो जगह पे सही है। जैसे आप कहते हैं क्या कि अनाज देने का बात करते हैं, तो कांग्रेस के समय में भी लाल कार्ड आता था, उस समय तो चावल भी मिलता था, दाल भी मिलता था, चाय पत्ती भी कई एक बार मिलता था, दूध मिलता था, ढेर सारा चीज आता था, कंट्रोल में चीनी मिलता था, किरासन तेल मिलता था, तो वो तो कांग्रेस के जमाने में भी था और ज्यादा सामान मिल रहा था। नहीं, कांग्रेस में हम लोग जब छोड़ाए हैं, किरासन तेल, चीनी ये सब देता था, ऐसा बात नहीं था नहीं देता था। और अभी जो ये निकाले हैं ना, चावल गेहूं ये सब, अब कैसे निकाले हैं, ये सब से हम लोग लाभ उठा रहे हैं, ले रहे हैं इनका। नहीं, वही लाभ तो कांग्रेस के जमाने में भी लाभ मिलता था हाँ, ना? कांग्रेस के जमाने से दोनों में कोई फर्क तो नहीं रहा ना? वो सिर्फ उसमें था कि 2 रुपया किलो पड़ता था और अभी मुफ्त बढ़ रहा है। मुफ्त 10 रुपए का फर्क महीने में है। और मेन बात है कि कांग्रेस के जमाना में घोटाला भी बहुत जाता था, इस तरह काम भी नहीं हम लोग देख पाए थे। इनके ऐसा काम भी नहीं दिखाए थे। कौन सा काम आपको अच्छा लगा मोदी जी का, जैसे अगर पूछे तो? मोदी जी का काम अपने देश में बहुत ऐसा काम करके दिखा रहे हैं। और अभी जो रेल लाइन निकाल रहे हैं, अभी जो संसद रेल लाइन निकाले, राम जन्मभूमि जो इतना दिन से बंद रखे थे अयोध्या का, उनका ताला भी ये इन्होंने ही खुलवा कर राम मंदिर का उद्घाटन करके। हाँ, इन्होंने राम मंदिर निर्माण इनके समय में हुआ, ताला राजीव गांधी के समय में। हाँ, राजीव गांधी के समय में खुला था, इंदिरा गांधी बंद करवाई थी, हमको भी मालूम। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। हाँ, मंदिर इनके समय में निर्माण हुआ, तो ये काम अच्छा लगा। जी, ये काम हमको पूरा पसंद हुआ है। ये काम
सक्सेस कर दिए हैं हिंदुओं के लिए, हम लोग इसी पर खुश रहते हैं। तो हिंदुत्व के लिए अच्छा काम। ठीक, सही बात। क्या क्या नाम है, कैलाश मंडल। क्या करते हैं? बनियागिरी करते हैं, कपड़ा बेचते हैं, ये सब खरीद बिक्री। क्या लगता है, हम लोग चुनाव का माहौल जानने समझने आए हैं कि क्या माहौल है चुनाव में इधर का? चुनाव का माहौल तो ठीक है, जा करके मोदी जी अबे करेंगे, सब काम किए हैं इतना 10 साल के दरमियान में, या फिर वो करेंगे तो मोदी जी तो अबे करेंगे, कोई काट नहीं सकता है। अच्छा, गोड्डा में क्या होगा? गोड्डा में तो निशिकांत जी आएंगे एकदम, ही तो श्योरली बात है जा करके। अच्छा, लोग के अंदर बड़ा नाराजगी कहते हैं क्या? क्योंकि नाराजी तो ऊपरली है, भीतरली सब ठीक है, वो तो ऊपर मन से है जा करके, लेकिन अंदर से सब अब मोदी को देख के वो सब देंगे जा करके, निशिकांत को नहीं देंगे। मतलब वोट उसी छाप में जाएगा, मोदी जाएगा वो, हाँ मोदी जी के छाप में जाएगा। हाँ, यानी कि आपको लगता है निशिकांत दुबे भारी है? हाँ भारी है। आपका कैलाश यादव। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा माहौल गोड्डा का? माहौल रहेगा कांग्रेस का। कांग्रेस का। प्रदीप यादव को हम सब वोट देंगे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, हम लोग मोदी जी को देख के वोट देंगे, तो आपका क्या मानना है कि लोग मोदी जी को, प्रधानमंत्री को देख के वोट देंगे या कि सांसद के काम को एनालाइज? ऊपर में मोदी रहेगा ही, यहाँ जो भी रहे सांसद को हम सब बदलेंगे। कहा कि 15 साल के विवाद एक बार भी उलटने के लिए बनियाडी नहीं आता है। हाँ, यहाँ तो देखने के लिए उसका नजारा भी नहीं मिलता कि पैर उसका देखेंगे कि शक्ल देखेंगे, और क्या कहेंगे। अच्छा, वो तो कहते हैं बड़ा बड़ा काम कर दिया, अडानी लाए, रेल लाए, और जो है बहुत सारा काम किए हैं। वो मोदी भेजे है, ये नहीं किए हैं। अपना केंद्र से जो पैसा इसको 50 लाख रुपए मिलता है सालाना, ये अपना बनियाडी में अभी मेरा दिखे रोड का गति देखिए, चलिए जिधर भी गांव में भी दिखेगा रोड नाला, तो ये अभी तक नहीं कुछ किए हैं। मोदी तो वो करबे करेंगे, ऊपर से कर रहे हैं, ये तो कर नहीं रहे। यानी कि मोदी जी के काम से खुश हैं, बावजूद उसके सांसद से नाराजगी है, और आप लोग? जी, यही बात है। यानी कि और भी हैं, एक चाचा है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मकबूल मंसूर। क्या लगता है गोड्डा, हम लोग चुनाव का हालचाल लेने आए हैं, 1 तारीख को चुनाव है आप लोगों के यहाँ, तो क्या माहौल रहेगा चुनाव में? दो मक्खी बदले इच्छा अपना बोल, इसमें सब लोगों को अपना विचार रखने का अधिकार है, जो लगता है। इच्छा तो जगरो वहाँ होते तो देखो सबता होगा। अच्छा, सांसद का काम कैसा है? वो तो सब ठीक है। सांसद आए गए हैं आप लोगों के बीच में? नहीं, कहाँ आया है? कोई काम सांसद का ऐसा जो आपको दिखता हो? नहीं कुछ तो फिर सांसद कैसे अच्छा है? नहीं। तब तो सांसद से नाराजगी है ना लोगों में, जबकि नजर नहीं आए, काम नहीं किए। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं क्षेत्र में, लोग कहते हैं सांसद से देखते हैं नाराजगी है। तो नाराज तो ही है। सांसद से नाराजगी है। अच्छा, महंगाई वगैरह कैसा है? महंगाई वगैरह का कुछ चुनाव में मुद्दा रहेगा? लोग सोचेंगे महंगाई के बारे में? कहाँ कुछ नहीं सोच रहे तो कुछ नहीं। एक बगली वोट पड़ेगा क्या? एक बगली क्या वोट पड़ेगा? ना, एक बगली तो अरे हाँ, छापता देवे करे, हम कौन बाचे है। विनय कुमार भगत, कहाँ के रहने वाले हैं? बनियाडी। क्या है, करते क्या है? खेती की पहले तो सर्विस करते थे L&T कंपनी में, अब तो रिटायर में कर गया हूँ। रिटायर कर गए हैं? जी, जी। रिटायरमेंट के बाद गाँव आ गए। हाँ। तो हम लोग आए हैं ये जानने के लिए कि चुनाव अभी है आपके इसमें 1 तारीख को, तो क्या माहौल क्या है चुनाव का? क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? मुद्दा तो रहेगा विकास का ही, लेकिन यहाँ मुद्दा रहेगा संसद का। 15 साल निशिकांत दुबे जीत के गए, एक दिन भी वो नहीं आए कि मेरा क्षेत्र का पब्लिक का क्या दुर्दशा है, नहीं है, हो है। 1 रुपया अपने फंड से ये महागामा विधानसभा में वो खर्च नहीं किया। और जहाँ भी जाते हैं तो वो ये मुद्दा, हमको प्रदीप यादव यदि इलेक्शन में आएगा तो हम सिंघड़ा पकौड़ा खाएंगे और जीत जाएंगे। ऐसे आपको क्या लगता है कि किसी सांसद को इस प्रकार का जो बयान देते हैं, क्या कि हमको चुनाव प्रचार भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप इसको किस रूप में देखते? क्या इस प्रकार का बयान देना एक जनप्रतिनिधि के लिए सही है? नहीं, जनप्रतिनिधि के लिए आप तो पब्लिक से नहीं, आप पब्लिक का वोट देख के आप जब पार्लियामेंट जाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में आप आवाज उठाते हैं, लेकिन आपको इस तरह आवाज नहीं उठाना चाहिए कि यदि प्रदीप यादव को वोट मिलेगा तो हम कचौड़ी सिंघाड़ा खा के कहीं भी, लेकिन हम पब्लिक के पास नहीं जाएंगे।
निशिकांत जी का क्षेत्र में, एक तो निशिकांत जी ने आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, लेकिन उनका दावा है कि बहुत बड़ा बड़ा काम किया। अडानी को लेके आए, रेल गुड्डा में रेल कभी नहीं घुसा था, उन्होंने रेल घुसा दिया, एक्सप्रेस रेलगाड़ियां घुसा दी, भागलपुर से रेलगाड़ियों को छीन के ले आए। तो ये सब वो अपनी उपलब्धि बताते हैं। तो आप लोग किस रूप में है उसका? वो उपलब्धि जो काम दूसरा संसद नहीं किया, वो संसद ने काम करके दिखाया है। जो बड़े बड़े गोड्डा ऐसा टाउन में कोई ऐसा ट्रेन नहीं है जो उन्होंने नहीं चलवाया। लेकिन वही है कि पब्लिक से सने नहीं है, पब्लिक से मेल नहीं है, पब्लिक के बीच वो नहीं आते हैं। अपने फंड का कहीं भी उसका पोस्टर लगा कर दिखा दीजिए। आप यदि हमको कोई जरूरत पड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली? कि हमारा जो क्षेत्रीय संसद होगा उसके पास हम जाएंगे, वो हमारे दुख दर्द को सुनेंगे। अच्छा, हम जब क्षेत्र में जाते हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं क्या कि अधिकतर जगह पे ये शिकायत है लोगों की, हम सांसद के काम से खुश नहीं है, लेकिन वोट हम ऊपर देख के देंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके लोकसभा क्षेत्र में ये फैक्टर काम करेगा क्या? वो तो ऊपर देख के देगा ही, लेकिन ये बहुत जबरदस्त है उसके बानी से। आप पब्लिक के फील्ड में नहीं आते हैं। संसद क्यों चुनता है आदमी? कि कभी एक हमारा ये शिव मंदिर है, 100 साल का पुराना यह मंदिर है, उसको पर्यटन स्थल भी घोषित कर देते तब न जानते आप। ये भी नहीं किए। एक हमारा यह हॉस्पिटल है ठाकुरगंगटी प्रखंड में, ये सबसे यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं था। रामेश्वर ठाकुर थे, उसकी माताजी स्वर्गवास हो गए, उन्होंने प्रयास करके यह रेफरल हॉस्पिटल बनाया। इसको आप ऊंचे दर्जे में ला देते तब न जानते। इसको यदि आप महागामा में 300 बेड का दिए, कम से कम 100 बेड का भी यहाँ कर देते तब जानते कि संसद हमारा कुछ काम किया है। यानी कि सांसद के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, एक जीरो, एकदम जीरो। अच्छा, केंद्र सरकार की का अगर बात करते हैं, उनका काम कैसा पहुंचा? केंद्र सरकार जैसे कि ये राशन है, वो राशन मिल रहा है। ये क्या कहते हैं, स्वास्थ्य का क्या कहता है, आयुष्मान कार्ड, वो सबको लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास वो भी मिल रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जब राशन की बात करते हैं, राशन जैसा चीज गांव में पहुंचा है, जब हम गांव में लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ राशन मिल रहा है। लेकिन जब हम एक सवाल पूछते हैं कि पहले यूरिया का बोरा कितने किलो का आता था और अब कितने किलो का आता है, वो घट गया। तो उसका 50 का आता था, अभी 40 को आने 45 का है। हाँ, 45 का। हाँ, तो 5 किलो राशन आपको मुफ्त में अगर दे रहा है, फिर भी तो महंगा है। अगर 1 किलो दाल तो यह झारखंड सरकार दे रहा है ना, उसमें 800 ग्राम है। अच्छा, अब वह आवास जो है, अब वह आवास में वहाँ घटोला हो रहा है। यहाँ जो पैसा देगा उसी का वो आवास होगा। बिल्कुल, हमको बहुत सारे लोग बोले कि पहले पैसा 30,000 रुपया जमा कराएंगे तब हमको पैसा आएगा, और हम 30,000 जमा नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए अभी तक हमको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। झारखंड में जो ये झारखंड सरकार, हेमंत सरकार जो बना था, आज तक फेल्योर का एक भी वैकेंसी वो नहीं निकाला, लेकिन वो हाईकोर्ट जाके कैंसिल हो गया। एक भी बच्चे का यहाँ रोजगार नहीं मिला। ये स्थिति है झारखंड हेमंत सरकार का। अब तो चंपई सोरेन हो गए। इधर देखे गृह विभाग के अंदर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पास 36 करोड़ रुपया पकड़ाया। सब कमीशन वाला पैसा है। एक +2 वाला जो टीचर निकाला था, उसमें 20 लाख 21 लाख रुपया वहाँ खोज रहा था, वही सब पैसा है। अच्छा, आप थोड़े समझदार आदमी लगते हैं और सोच समझ रखते हैं, इसलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या देश में आपको कोई ऐसा नेता नजर आता है जो कि इस सिस्टम को बदल सके, या जिससे उम्मीद जगती हो लोगों की, जो कि कमीशन खोरी बंद कर सके, या जिससे उम्मीद हो कि जो नागरिक के क्षेत्र में काम करेगा, नागरिक की सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो मूलभूत चीज है नागरिक का, उसके लिए काम करेगा, या नागरिकों को महंगाई से राहत देगा? इस तरह का कोई नेता नजर आता है देश में? देश में तो एक मोदी ही है, लेकिन वो अकेला क्या कर सकता है। वो नॉमिनेशन में वो फाइल डील किया, उन्होंने अपना संपत्ति 1 करोड़ रुपया दिखाया है। भाई साहब, उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आजीवन अविवाहित लिखा था अपने आप को। जब प्रधानमंत्री का वो बनारस में भरने के लिए आए तब उन्होंने लिखा कि मैं विवाहित हूँ। तो लिखने का तो बात आप छोड़ दीजिए, आज भ्रष्टाचार का अगर बात कर लें तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार लोग हैं? ईमानदार लोग हैं,
कैसे हैं जो लोग दूसरे विपक्षी पार्टी में रहते हैं? अजीत पवार हैं, छगन भुजबल हैं, आपके वो जो हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, सारे नेता भ्रष्टाचार का आरोप था और भाजपा में जाते ही सब लोग वॉशिंग मशीन में धुल गए। वॉशिंग मशीन में धुल गए। ये सब तो तो फिर हम भारतीय जनता पार्टी से कैसे उम्मीद, क्या किया जा सकता है इस स्थिति में? ये जितना भी भ्रष्टाचारी है, ये हमको तो नहीं उम्मीद लगता है कि चाहे इधर का पार्टी उधर लुढ़क कर जाता है, उधर का इधर लुढ़क कर जाता है, सब एक ही चट्टी का आदमी है। तो आपको गोड्डा में क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए या इस बार परिवर्तन होना चाहिए एकदम। हम वसुंधरा के यहाँ रहेंगे। बसंत राय? तो लोकसभा तो आपको गोड्डा ही आता है। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपके जो सांसद हैं निशिकांत जी, पिछले 15 साल से सांसद हैं, मतलब तीन टर्म है और चौथे टर्म के लिए चुनाव में वो आए हैं, तो उनका काम कैसा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो पे हो गया। वो तो कहते हैं कि बड़ा हम बहुत काम किए यहाँ पे, हम जो है सो अडानी को लेके आए, रेल लेके आए, गोड्डा में कोई रेल नहीं देखा था, रेल का मुंह नहीं देखा था, हम रेल लेके आए। बात है, सब झूठी है, सब झूठी है। तो आपको क्या लगता है इस बार का जो चुनाव, तो इस बार तो क्या है बहुत सारे दल हैं नहीं, तो दो ही दलों में मुख्य रूप से हो रहा है, दो गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। देखिए यहाँ पर जो है ना, संविधान बचाने की बात है, संविधान का ही बचाने के लिए हर प्रयास किया जाता है। संविधान पे आपको कहाँ पे लगता है ऐसा कौन सा काम है जिससे लगता है कि संविधान को बचाने की जरूरत है? संविधान में जो भी प्रस्ताव आई है अब तक, वो सब गलत आया है और हम मुस्लिम के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मतलब संविधान बदले, सुरक्षित रहे, जो भी बात हो, और हम लोग गठबंधन के साथ रहेंगे। गठबंधन के साथ रहेंगे। केंद्र सरकार जो दावा करती है बड़े बड़े काम करने का कि हमने इतना काम किया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, राशन, वो सब सारा झूठा है, सारा झूठा है, एक भी उसमें कोई लाभदायक नहीं। अच्छा, आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, तो आप लोग उसको किस रूप में देखते हैं? ये गलत है, गलत है, लेकिन उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जेल भेजा गया है। वो भी गलत है। अभी कांग्रेस के नेता थे जिनके पीए के नौकर के घर से पैसा निकला, तो आपका क्या लगता है? हमको तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है राजनीतिक साजिश है? राजनीतिक साजिश है। तो किसका पलड़ा भारी रहना चाहिए गोड्डा लोकसभा से? प्रदीप यादव का रहना चाहिए। तो ये हर समुदाय बोलेगा ऐसा। ये है लोग, गोड्डा लोकसभा में हर समुदाय इस तरह का बयान देंगे। मतलब यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। और पेशा पेशा जो है अपना जो है कारोबार है। हम लोग आए हैं चुनाव का हालचाल लेने के लिए, लोगों के बीच में मुद्दा को समझने के लिए। तो गोड्डा लोकसभा का मुद्दा इस बार क्या रहेगा? बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे केंद्र सरकार 10 साल तक जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे, लेकिन युवाओं का जो है बेरोजगार करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जितने भी युवा थे आज 10 वर्ष में उनका या तो एज खत्म हो गया या उसको जो है वो वंचित रहे, अपना जीवन में जो पढ़ाई लिखाई किया उसने, उससे वो जो है जिस चीज़ के लिए पढ़ा लिखा उससे वो वंचित रह गए। इसलिए मोदी जी इस मामले में फेल हैं। और जहाँ तक गोड्डा लोकसभा की बात है, यहाँ पर प्रदीप यादव की उम्मीदवारी बहुत ही मजबूत रहेगी। 10 साल जनता ने निशिकांत दुबे को भी देखा, 15 साल, और 10 साल मोदी जी को देखा, लेकिन जो है वो जनता के हित में कोई किसी तरह का प्रकार का जब वो काम नहीं आया। इसलिए इस मर्तबा प्रदीप यादव को हम लोगों को लाना है। और प्रदीप यादव चूँकि वो ग्रामीण इलाके से आते हैं, इसलिए ग्रामीणों को उससे उम्मीद है। उससे जो है लोगों को ये होगा कि जब भी किसी तरह का कोई काम के लिए अगर प्रदीप यादव के वहाँ लोग ऐसे भी पहुँचता है तो उनका वो सुनते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं। इसलिए इस मर्तबा प्रदीप यादव इस बार परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन जरूरी। अच्छा, मोदी जी की सरकार दावा करती है कि हमने बहुत सारा काम किया, गरीबों को 5 किलो राशन देते हैं, इसके अलावा हम जो है सो आयुष्मान कार्ड दिए, उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर दिए। तो ये सारा योजना क्या गांव में पहुंचा है या किस रूप में लोग इसको लेते हैं? ये देख करके मोदी सरकार ने गरीबों को गरीब ही रख दिया, उसको उठने का मौका ही नहीं दिया। 5 किलो राशन अगर आप देख के सोचते हैं कि उसका पूरे परिवार पल जाएगा, उसका बच्चा पढ़ लेगा लिख लेगा,
तो ये कहाँ से संभव है? आप 5 किलो राशन में उसको आप बेरोजगार करके रखें। अगर उसको रोजगार मुहैया कर देते तो वो अपने बच्चा को शिक्षा के तरफ वो जो है अग्रसित होते और बड़ी पढ़ाई पढ़ते। गरीब का बच्चा भी कॉलेज में पढ़ता, उसको अगर उसको रोजगार मुहैया होता तो वो भी जो है कहीं मोदी जी के तरह जो है कहीं प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते बनने के लिए। लेकिन ऐसा तो उसने किया नहीं। वो गैस सिलेंडर चूल्हा गैस सिलेंडर दे के आपने क्या किया? आप जब गैस का दाम बढ़ा दिए तो सिलेंडर दे के खाली सबके घर में सिलेंडर फेंका हुआ है। फिर वही जो है हम लोगों को गोईठा चूल्हा में और कोयला लगा करके खाना बनाना पड़ता है। गैस सिलेंडर तो सब लोग साइड में रखा है। गैस सिलेंडर से फायदा क्या हुआ? ये तो मोदी जी सिर्फ हवा हवाई बात करते हैं और लोगों को जो है ना बेवकूफ बनाने का काम किया है उन्होंने। और खास करके युवाओं के लाइफ से उन्होंने बहुत खेला है। इसलिए मोदी जी इस मर्तबा नहीं, बिल्कुल मतलब युवाओं के नज़र से वो गिर चुके हैं और बेरोजगारी का दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए मोदी जी नहीं। जाहिर है रोजगार बड़ा विषय है और काफी वैकेंसीज रुकी हुई है रोजगार क्षेत्र के क्षेत्र में सरकारों को काम। जी जी जी। आप लोगों के क्षेत्र में ये जो मुद्रा लोन का स्कीम मोदी जी का चला था, उससे वो कहे थे क्या कि जो है आर्थिक समृद्धि आएगी, लोग रोजगार की कहाँ करेंगे। मिला? ये सिर्फ कागजों में बात है। किस युवाओं का आज तक जो है किसी युवा को ऐसा रोजगार के लिए कोई भी रकम बैंक से मुहैया नहीं हुआ कि वो अपना एक दुकान भी कर सके। ये सिर्फ कागजी बात है, कागजों में है। इसलिए इस पर जो है युवाओं का जितना उनका जुमलाबाजी देखना था, उन्होंने एक आश्वासन गरीबों का दिया कि काला धन आएगा, 15 लाख रुपया हर खाते में आएगा, नहीं आया। उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया करेंगे, वो नहीं हुआ। इसलिए किसी भी बात पर अब मोदी जी पर यकीन नहीं हो रहा है और न उसके जो है एमपी लोगों पर। एमपी लोग भी आज 15 साल में एक दिन भी अगर ग्रामीण इलाके में अगर किसी ग्रामीण ने देखा होता तब समझते कि नहीं, वो लोगों का हाल चाल लेने आते हैं, वोट ले लेते हैं, जाके सो जाते हैं। कभी ग्रामीणों के बीच में क्यों नहीं आया? उसको जरूरत सिर्फ वोट के वक्त ग्रामीणों का है, गरीबों का है और शोषितों का है। आखिर गरीब लोग अपने एमपी को कब देखेगा? वो वोट देके लेके चला गया, सो गया। इसलिए निशिकांत दुबे तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। रहने वाले यही माघमा प्रखंड के ग्राम गुट्ठी के। आपको क्या लगता है कि ये जो किसान सम्मान निधि है आपको मिलता है? हाँ, किसान सम्मान निधि मिलता है। तो अनाज का स्कीम? अनाज का स्कीम नहीं मिलता है। नहीं, 5 किलो अनाज वाला। 5 किलो अनाज नहीं मिलता। आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। गैस चूल्हा गांव में पहुंचा है मोदी जी का जो उज्ज्वला योजना के तहत? उजाला योजना के तहत हम लोगों को तो नहीं, लेकिन पहुंचा है। हाँ। तो क्या जो गरीब तबका को उज्ज्वला का सिलेंडर दिया गया था, क्या वो आज इतना महंगा सिलेंडर भरा पा रहा है? गरीब उजाला योजना के नाम पे वो बिजनेस किया है। वो तो गरीब उजाला योजना के तो नाम पे दिया। जैसे गैस पहले 400 रुपये था, तो मोदी सरकार में आते आते 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। वो कोई गरीब खरीद ही नहीं सकता है। गैस सिलेंडर टंगा हुआ है हर गरीब के पास। इतना महंगाई में जला नहीं पाता है गरीब आदमी का, उतना आमदनी नहीं है, आय नहीं है यहाँ के किसान गरीबों का। इसलिए गैस सिलेंडर दिया तो सही, लेकिन वो इतना महंगाई गैस कर दिया कि वो सबका चूल्हा टंगा हुआ है। मतलब वापस जो है लोग उसी पे उससे आ गए, लकड़ी और चूल्हे पे फिर आ गया। हाँ। आपका नाम क्या है? गौतम कुमार। आपको क्या लगता है गौतम जी? क्या लग रहा है? परिवर्तन चाहिए। ये दुबे जी अभी आप बता रहे एक साथी ना कि रेल ला दिए, ये ला दिए। ये तो लालू जी के जमाने का ये प्रस्ताव था और रेल लाया तो अपने मित्रों के लिए लाया, अडानी के लिए सारा किया। उसमें हम लोग भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, लेकिन वो अपने मित्रों के लिए जो भी कर रहे हैं वो अपने मित्रों के लिए। वो हवाई ये है, धरातल पे उसका कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, आपके सांसद एक बयान अभी दिए थे कि अगर प्रदीप यादव को टिकट मिलता है तो हमको प्रचार करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों हवाई छूट रहा है? हवाई क्यों छूट रहा है? बेटी बहू सबको लाके रोड पे बिछा दिया। जब चल रहा था कि हम ये कचौड़ी खाएंगे, चाय पियेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, क्या आवश्यकता पड़ गई कि बेटी बहू सबको रोड पे लाके रख दिया है? देख लीजिए, उसी से सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना उसका हवाई बात थी है। मतलब आपको लगता है कि वो बयान हवाई उनका? एकदम हवाई बयान है। तो इस बार का क्या लगता है परिवर्तन? बस परिवर्तन, प्रदीप, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। और मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? क्या देखेंगे? वो तो हिंदू मुसलमान मुर्गा मछली इसी में तबाह हो गया। ठीक था, लेकिन ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में तबाह हो गया।
मोदी जी एक बयान दिए क्या कि अगर कांग्रेस की सत्ता वापस आती है तो आपका मंगलसूत्र, हिंदुओं का मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों में बांट देगी। तो ये आपको कैसा लगता है? इस बयान को किस रूप में देखें? आपको कैसा लग रहा है? आप ही बताइए कैसा लग रहा है? ये तो निराधार बात बोलता है। क्या बोलिए उसको? हवा हवाई बोलिए ना, बदजुबानी बोलिए। वो आदमी को लुभाने के लिए ऐसा बात बोलता है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा संभव है क्या? किसी का मंगलसूत्र तो जीएसटी में जब नोटबंदी किया था, सब मंगलसूत्र तो उसी टाइम छिनवा लिया। अब बचा क्या? जो बचा है तो कांग्रेस नहीं करता है ऐसा बात। कांग्रेस ऐसी बात करेगा ही नहीं। यानी कि कांग्रेस के ऊपर विश्वास? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले आप लोगों के समाज से सपोर्ट मिला था भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में, 19 में, 14 में? कौन चीज की? जैसे निशिकांत दुबे को आपके समाज के लोग, ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने वोट दिया था और इस बार वोट नहीं देंगे? पहले तो मिला था, शुरू तो मिला था। इस बार तो नील जाएगा। कोई नहीं उसका। वो हवा हवाई नेता है। इस धरातल को नेता ही नहीं है। गरीब गुरबा को नेता नहीं है। वो अडानी अंबानी जैसे लोगों का नेता है। आपका नाम क्या है? जहांगीर। क्या बोले? जहांगीर। जहांगीर जी क्या करते हैं? वो खेती गृहस्थी। तो मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं, 500 रुपया महीना, 6000 रुपये सालाना। आप लोगों तक पहुंचा है? नहीं, मेरे पास नहीं पहुंचा। आप अपने सांसद के काम को किस रूप में देखते हैं? सांसद का काम लगा नहीं हुआ, अडानी अंबानी का काम। यहाँ का जमीन पे। अच्छा, अगर हम बात करें कि 2 प्रत्याशी हैं मैदान में, निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव, आप किसको बेहतर मानते हैं? हम ये क्षेत्रीय नेता है, काम विकास भी करा दे, परिवर्तन रहेगा तो ठीक रहेगा। यानी कि आप प्रदीप यादव को बेहतर मानते हैं। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम लालू यादव है। वाह, काफी जो है अच्छा नाम है आपका, सुन के अच्छा लगा। क्या करते हैं? मेरे नाम से तो बीजेपी वाले ऐसे ही डर जाते हैं, पहले भाग जाते हैं। ऐसे हम समाज सेवा करते हैं, सोशल वर्कर के रूप में हैं। और जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सभी श्रोतागणों के अपने ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप लोग जुड़े हैं। और आपका सवाल तो अभी आप पूछे नहीं है, अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। हम ये माहौल जानने के लिए आए थे। हम जानने के लिए आए थे कि इस लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या रहेगा। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का अगर बात करें तो मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? देखिए, इस बार केवल गोड्डा ही हम नहीं कह सकते हैं। गोड्डा के साथ साथ पूरी देश में परिवर्तन का जोरों से लहर है एकदम। इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं। और मुद्दा की जहाँ तक बात है ना, तो हमें लगता है कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी मुद्दा है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की मुद्दा है, जो कि लोकतंत्र और संविधान पे पूरा खतरा है। एक तरफ जो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी संविधान को मिटाना चाहते हैं। हमारे इस देश के गरीब, दलित, विरोधी लोग हैं, उनको मिटाना चाहते हैं। इसलिए मैं तार्किक बातें अगर करूं तो इस 15 साल जो लोगों ने मौका दिया मोदी जी को या हमारे गोड्डा में निशिकांत दुबे जी को, ये देखा गया कि वो गरीबों का ना होकर के पूंजीपतियों का दलाल बन करके रह गया। जैसे अडानी और अंबानी, आप देख सकते हैं पूरे देश में मोदी जी ने हजारों हजार करोड़ कर्जा माफ किया। कितना? वो पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया। लेकिन किसानों की कर्जा माफी करने वाले अगर कोई लोग रहे तो वो कांग्रेस पार्टी के लोग रहे, महागठबंधन के लोग रहे। झारखंड में हेमंत सोरेन, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार बनी, आपने देखा इन्होंने किसानों की कर्जा माफी 2 बार की। एक बार 2 लाख रुपए, एक बार 50,000 रुपए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जहां भी सरकार रही या केंद्र में, उन्होंने अगर किसी की कर्जा माफी की है तो वो पूंजीपति है, पूंजीपतियों की माफी की है, क्योंकि वो चुनाव के समय उनको करोड़ों अरबों रुपए फिनांस करती है। गोड्डा की जहां तक बात करें तो निशिकांत तो हम कह सकते हैं कि वो गौतम अडानी का दलाल है। इससे पहले भी वो चुनाव में जब नहीं आए थे तो दिल्ली में दलाली करते थे, मैं स्पष्ट कहता हूँ। और जब गोड्डा आए तो वो कहते हैं कि मैंने रेल ला दिया। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि आप दिग्भ्रमित मत होइए। रेल निशिकांत दुबे जी या उनके बाबूजी ने लाके नहीं दिया है। केंद्र में लालू जी हुआ करते थे उस समय रेल मंत्री, और यहाँ से सांसद हमारे फुरकान अंसारी साहब हुआ करते थे, उसी समय रेल पास हुआ था। अगर रेल नहीं बना था तो इसका रीजन ये था कि 15 सालों से केंद्र के सरकार ने राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रहा था, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं बन पा रहा था। अगर वो कह रहा है कि हमने अडानी लाया, तो लोग ये बताएं कि गोड्डा में अडानी पावर प्लांट को उन्होंने लगाया है, लेकिन क्या गोड्डा के लोगों को, झारखंड के लोगों को बिजली देने का काम क्या है? क्या ये सारा बिजली बांग्लादेश, यानी खून पसीना जलेगा झारखंडियों का और बिजली जाएगा शेख हसीना को बांग्लादेश। एक भी स्थानीय लोगों को उन्होंने यहाँ पे नहीं रखा है। सारे लोगों को मोटा रकम लेकर के अपने रिश्तेदार को, परिवार को, अपने स्वजातीय लोगों को अडानी में नौकरी देने का काम क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं। सबसे बड़ी पलायन है कि झारखंड, हम कह सकते हैं कि जब अलग हुआ था इनके साथ और भी 2 स्टेट अलग हुआ था, उत्तराखंड,
भी अलग हुआ था आपका उत्तर प्रदेश से, आपका मध्य प्रदेश से कट करके छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। लेकिन पूरे 29 स्टेट में सबसे ज्यादा हालात अच्छा अगर किसी स्टेट का खनिज संपदा के मामले में तो हमारे झारखंड का है। सबसे ज्यादा राज्य अगर कोई केंद्र सरकार को अगर टैक्स देती है तो झारखंड देती है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी अगर किसी स्टेट में है तो वो झारखंड में ही है। सबसे ज्यादा पलायन है तो झारखंड में है, जिसमें हमारा गोड्डा भी है। निशिकांत बताए कि आज तक यहाँ के युवाओं के बारे में क्या सोचे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हमने ये ला दिया वो ला दिया, लोगों को अभी वो दुहाई दे रहे हैं। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो ये क्या करके लोगों के बीच में जा रहे हैं कि मैंने एम्स ला दिया। आपको इस बात की जानकारी मैं बताना चाहूंगा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि हर स्टेट में एक एम्स बनेगा, जिसमें पटना में बन गया था, झारखंड में बनना था। ये कोई कमाल की बात नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के बाद हमारे सर्कुलर है, हमारे संविधान में है कि जहां संसाधन नहीं है वो आप वहां तक पहुंचाइए जनप्रतिनिधि। एम्स की योजना भी कांग्रेस नहीं, वो कांग्रेस का दिया हुआ, उनका घोषणा क्या हुआ था, पास उनका क्या हुआ था। अब इनकी जब शासन आई, जनता ने भरोसा किया। नारियल फोड़ देने से, केवल वाहवाही लूटने से नहीं होता है। लेकिन ये तार्किक बात है कि उन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया। उनको गोड्डा की जनता से कोई मतलब नहीं है। इस बार यहाँ के लोगों ने ठाना है कि भाई हमें यहाँ से उनको गंगा पार भगाना है, क्योंकि जो स्थानीय लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ मैं बताऊं, गोड्डा का जो मसला है, गोड्डा के लोगों ने एक लोग हर जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके यहाँ के लोगों ने मन बना चुका है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जन जन के नेता, जो जननायक है, जनसेवक है, आदरणीय प्रदीप यादव जी को एक वोट, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के कैंडिडेट है, हाथ छाप पे 1 जून को अपना बटन दबा करके भारी मतों से अपनी आवाज बना करके भेजेंगे। और ये आवाज इसलिए कि जब अडानी को यहाँ ला रहा था तो देश में हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को। झारखंड में निशिकांत तो खुद लाया था मोटा रकम लेकर के। अगर अडानी जैसी बड़ी ताकतों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, इन गरीबों के लिए, इन किसानों के लिए किसी ने आवाज उठाई तो वो एक शख्स आदरणीय प्रदीप यादव जी था, जिनको सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन वो सड़क से सदन तक इन बातों पे लड़ता रहा। अंततः ये हुआ, जमीन तो लिया, लेकिन 3 गुना रेट उनको सरकार को बढ़ा करके देना पड़ा अडानी कंपनी को। ये सिर्फ प्रदीप यादव जी के आवाज उठाने का नतीजा था। सलाखों के पीछे रहे, कभी अपनी जान की परवाह नहीं करते। 30 वर्षों से जनता की सेवा में। इस बार गोड्डा के जन जन का मांग है, गोड्डा मांगे प्रदीप यादव, गोड्डा मांगे हाथ छाप, गोड्डा मांगे इंडिया। लेकिन यही प्रदीप यादव तो पिछले चुनाव में हार चुके हैं इनसे। देखिए, एक बात लोगों ने भरोसा किया, एक बात बता सकते हैं, पब्लिक ने तो भरोसा करके ही दिया, मोदी जी के नाम पे दिया। लेकिन मोदी जी देख लिया कि मोदी जी देश के लिए क्या किया, देश को बेच रहा है मोदी जी। ये देश के आम लोगों को समझ में है। आप धोखा खाते हैं, कोई भी चीज मार्केट में जाते हैं, 1-2 बार खरीदने में मिस कर जाते हैं। ये हमें लगता है गोड्डा की भोली भाली जनता, गोड्डा के साथ साथ पूरी देश की जनता भोली भाली है। इन्होंने ठगी महसूस कर लिया है और अब असली ठग को इन्होंने पहचान लिया है, इसलिए ये उनसे दूरी बना लिए हैं। इस बार उनको उखाड़ के फेंकना है। अगर इस बार नहीं संभले तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि आगे हमारा लोकतंत्र बचेगा नहीं, वोट देने का अधिकार भी हमारा राइट छीना जाएगा, क्योंकि हर चीज निजीकरण करता जा रहा है। रेलवे बेच रहा है, देश को बेच रहा है, सब चीज आप देख रहे हैं ना, पूंजीपतियों के हाथों में दे रहा है। आप जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो सरकारी सारा स्कूल आपने देखा, रघुवर दास की जब सरकार थी तो स्कूलों को मर्ज कर दिया था। पूरी झारखंड में स्कूलों को खत्म कर दिया था, मर्ज कर दिया था। ये क्या है उनकी नीति? उनकी यही नीति है कि हम सरकारी व्यवस्था को बेच करके पूंजीपतियों को आगे लाए, ताकि पूंजीपतियों का स्कूल खोले, मोटी फीस ले, रकम ले, और पैसे वाले के लोग ही उसमें पढ़ेंगे। गरीबों को तो कुछ मिलता नहीं है। इस देश में जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो छोटे कास्ट के लोग हैं, उनको चुनाव के समय सनातन बता करके, हिंदू बता करके वोट लेने का काम तो करता है। लेकिन इस बात को आप देखे होंगे, अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी एक मंदिर गए थे, मंदिर धुलवा लिया उनसे। दलितों के पे ही सबसे ज्यादा अत्याचार किया जाता है इस देश में, दलितों को ही मारा जाता है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही नहीं बचेगा तो ये फिर मुल्क कहां से बचेगा? इसलिए इस बार इस देश के तमाम ओबीसी समाज के लोग, या दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, सबों ने इस बात को ठान लिया है कि नहीं, ये देश को हमें गिरवी नहीं रखने देना है, बेचने नहीं देना है, किसी दलालों के हाथों में नहीं देना है। इसलिए मोदी जी को भगाना है। और गोड्डा से तो निशिकांत दुबे जी बोरिया बिस्तर अपना समेट लें, तैयारी कर लें। 1 जून को आपको यहाँ से हम लोग सब चीज बांध ऊंध करके दे देंगे और 4 जून को बहुत अच्छे से गंगा पार कर देंगे हम लोग। मोदी जी की एक स्कीम थी, महत्वाकांक्षी स्कीम थी, सांसद आदर्श ग्राम,
जिसको हर सांसद को साल में एक गांव को आदर्श बनाना था। क्या गोड्डा लोकसभा में कोई भी गांव आदर्श बना? ये बात हम सबसे पूछेंगे एक बार। नहीं आपको कोई आदर्श मिला गांव? नहीं, कोई गांव आपको आदर्श मिला? आप ये ना हमको बताइए, पूरे देश का कोई गांव बता दीजिए। हम तो अभी हाँ, मोदी जी ने गुजरात को आदर्श बनाया है, इसलिए आदर्श बनाया कि मोदी जी का घर है वहाँ कंपनी। यहाँ तक कि मोदी जी ने जिस गांव को जयापुर को गोद लिया था वो भी आदर्श नहीं बन पाया। तो हम इसलिए आपके लोकसभा में पूछ रहे हैं, क्या कोई गांव आदर्श बना है? नहीं, उन्होंने अडानी को आदर्श बनाया है, अडानी को आदर्श बनाया है। गांव को आदर्श नहीं, गांव को नहीं, अडानी अंबानी कोई गांव आपको आदर्श गांव नजर आया? अडानी का बनाया है। अडानी का गांव कोई सर आदर्श बना है? आपके क्षेत्र में कोई आदर्श गांव बना है क्या? नहीं, आपको लगता है कोई आदर्श? नहीं, कोई आदर्श गांव, कोई गांव आदर्श बना है? नहीं। एक बात कहना चाहते यानी कि 15 साल के कार्यकाल में जो 15 गांव आदर्श बनना था, एक भी गांव आदर्श बना है? नहीं, मोदी क्षमा करेंगे, 10 साल के कार्यकाल में 10 मोदी जी की योजना थी, तो 10 गांव को आदर्श बनना था। क्या एक भी गांव आदर्श बना है? हमको तो अभी नहीं पता है क्या कोई गांव आदर्श बन। आप लोगों में किसी को पता लेकिन है? एक बात कहना चाहते हैं सर कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। जिनको देखो वो धुल के ही, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक है दुश्मन, सहारा दे के मारेगा।